वो दोबारा किसी में क्षमता नहीं है पूरी दुनिया में लाने का, कोई नहीं ला सकता। पैसा दोबारा कुछ कमा सकता है, पद दोबारा आ सकता है, हर चीज आ सकता है दुनिया में, लेकिन दोबारा किसी का जान प्राण नहीं आ सकता। वो किसी में क्षमता नहीं है। दुनिया कितना भी वो अरबों रुपये लगा दे या दुनिया के कितना पावर लगा दे, किसी में क्षमता नहीं है ऊपर वाले को छोड़कर। तो मैं अब कहूँगा कि इन लोगों के जो सिस्टम है पूरा बिहार का सिस्टम, या कहीं का भी जो भी ऐसे लापरवाह लोग हैं, इसे लग चुका है इन लोगों में, ये लोग समझ चुके हैं। और मैं वो सिस्टम तोड़ के रहूँगा। इन लोगों का अहंकार, पद जिस कारण से भी है, अहंकार सब टूटेगा। और आप लोग देखना कैसे टूटेगा। ये लोग मजाक में सोच रहे हैं। चाणक्य ने भी, हमारे देश के महान व्यक्ति जो महान हुए चाणक्य, एक बार ऐसे ही जब हमारे पूरे दुनिया जो एक बार सिकंदर जो था पूरे दुनिया जीतने निकला था, जीता भी था, हमारे देश पर भी वो आक्रमण करने आया था जब, तो उस समय हमारे देश के महान राजा पोरस ने उससे अकेले युद्ध किया था। कोई यहाँ पे देश में उसका एक दो छोड़कर कोई उसका साथ नहीं दिया, उनका कोई साथ नहीं दिया था। महाराजा पोरस, सम्राट पोरस उसे उन्हें कहिए, अकेले लड़े थे वो सिकंदर से। और यही चाणक्य थे जो कि इन्होंने उस समय के धनानंद जो था हमारे देश में, मगध राज का गद्दी पे बैठा था, उस समय उसके पास 2 लाख सेनाएं थी, कुछ भी चाहता था कर सकता था। सिकंदर अगर वो पोरस का सिर्फ साथ दे दिया रहता तो हमारे देश का आज इतिहास कुछ और ही होता। उस समय देश हमारा बहुत आगे था, बहुत संपन्न था। पूरी दुनिया में ऐसा देश इतना संपन्न कोई नहीं था। हो सकता था कि आज उससे भी ज्यादा होता। आज देश का हमारा जो इतिहास है कुछ और ही होता। सिर्फ उस अहंकारी धनानंद ने उस चाणक्य की बात नहीं मानी थी। चाणक्य कौन थे उस समय? एक नॉर्मल इंसान थे। जब उन्हें ये पता चल गया कि कोई आ रहा है हमारे देश को छल्ली करने, हमारे देश को गुलाम बनाने, हर चीज लूटने यहाँ से, तो वो सारे लोगों को प्रयास किए, राष्ट्र हित में, देश हित में सारे लोगों को एक करना चाहा उन्होंने। क्योंकि उस समय धनानंद बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वो क्रूर व्यक्ति था, अयाश व्यक्ति था। कुर्सी से सिर्फ उसे मतलब था, राज करने से मतलब था, उसे देश से कोई मतलब था। जब चाणक्य उनके दरबार में गए थे तो उन्हें अपमानित किया गया था, उस पे उन्हें बहुत तरह से अपमानित किया गया, उन पे हंसा गया कि देश में क्या, देश के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए क्या करेगा, जाओ यही सब क्या क्या, बहुत सारा काम। उनको बहुत तरह से बेइज्जत किया गया था, धक्के मार के निकाला गया था उन्हें। वहीं पे एक नॉर्मल इंसान, चाणक्य थे जो नॉर्मल इंसान ही थे, उन्होंने प्रण लिया, उसके सामने लिया। जब कुछ समय राजतंत्र था, राजा का जो मन था वही कर रहा था, जब चाहे गर्दन उड़ा दे। राजतंत्र में तो थोड़ा देखना पड़ता है नियम कानून, उस समय ये नहीं था। राजतंत्र में जो राजा करे वही नियम। तो धनानंद के सामने, उसके दरबार के सामने उन्होंने प्रण लिया कि तुम्हारा साम्राज्य को मैं उखाड़ फेंकूंगा इस देश से, क्योंकि तुम लोग बोझ हो हमारे देश पर। हमारे देश के दुश्मनों से जितना हमारा देश नहीं तंग है, उससे ज्यादा हमारे देश में जो ऐसे लोग हैं उससे हमारा देश तंग है। वैसे लोगों के कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आज हर क्षेत्र में हर तरह से उस पर कड़े से किया जाए कार्रवाई, कड़े नियम से चला जाए, और देश, राष्ट्र, समाज के लिए कड़ाई बहुत जरूरत होता है। बिना डर के, बिना कड़ाई से वो देश सफल नहीं हो पाता है। ढिलाई से देश नहीं चलता है। जाके देखिए सऊदी अरब में कितना कड़ा नियम है, कुछ भी वहाँ पे क्राइम बहुत कम होता है। तो देश के लिए कड़ा नियम, समाज के लिए कड़ा नियम होना चाहिए। बिना भय के प्रीत नहीं होता, बिना डर के शासन नहीं होता। डर वो डर नहीं कि अच्छे लोगों को डराएं, बुरे लोगों को,
ये लोग अच्छे ही लोगों को डराते हैं, अच्छे लोगों पे शासन करते हैं, बुरे लोगों पे करो, उन्हें डरना चाहिए तुम लोगों से, प्रशासन से। उन्हें डर के भागना चाहिए, एरिया क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, समाज छोड़ देना चाहिए, देश छोड़ देना चाहिए। जैसे योगी जी के डर से यूपी में लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं एक बात और कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आगे क्या हो मेरे साथ क्या नहीं, तो मैं रहूँ या ना रहूँ, क्या पता क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि समाज के लिए, देश के लिए मुझे करना है। हर विपत्ति को उखाड़ के फेंक देना है, फेंक ही रहा हूँ, आगे और अच्छे से फेंकूंगा। तो आप सब इसका विरोध ना करें, सहयोग करें। समाज को, देश को आगे बढ़ने में आपका साथ चाहिए। आप लोगों ने जितने भी जो लोग भी हैं इसमें, या जो भी हैं देश में, आप लोगों ने हमारे देश को, समाज को क्षति पहुंचाया है, हर तरह से पहुंचा रहे हैं आप। सिर्फ आप अपना सोच रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, अपना कुर्सी बचाना, अपना सब चीज़ बचाना। देश के बारे में आप लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए। कोई बात नहीं है, चाणक्य ने भी उखाड़ के फेंक दिया था, मैं भी उखाड़ के फेंक सकता हूँ, उखाड़ ही रहा हूँ धीरे धीरे। मैं बहुत कुछ उखाड़ दूंगा, जान रहे हैं तो उखड़ेगा, नहीं भी रहा है तो उससे ज़्यादा उखड़ेगा। चिंगारी तो लग ही चुका है, उसे सिर्फ हवा देते रहना है। कब वो आग में बदल जाए कुछ पता नहीं। तो वही है, जब चाणक्य ने उखाड़ फेंका साम्राज्य के, धनानंद के साम्राज्य को, 2 लाख सेनाएं, बहुत सारा, उस समय के बहुत ताकतवर देश राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में उसके जैसा ताकतवर कोई नहीं था। पूरा उनसे बहुत पीछे थे, लेकिन उन्होंने सिकंदर को पीछे किया, उनसे लड़े, अंत में बहुत कुछ हुआ। तो चलता हूँ इस बीच में अगर समाज को युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध में जब मैं उतरूंगा बता दूंगा। मैंने बता ही दिया, डिसाइड वहाँ किया जाएगा किस दिन उतरूंगा, किस तरह का युद्ध होगा, बलिदान दिया जाएगा कि इन लोगों के प्रति हथियार उठाया जाएगा। तो उस समय बता दूंगा। इस समय बीच में जो ऐसा अभी ज़रूरत हो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इन लोगों के लिए, मैसेज देते रहूँगा मैं बीच बीच में। तो टीएम तुम सही रास्ते पे आ जाओ, मुझे तुम पर कुछ नहीं बोला, मुझे तुम पर मोह आ रहा है, दया आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। तुम इसे मजाक में ना लो, भविष्य के लिए सोचो। तुम, मुझे तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारा सब चीज़ देख के, तुम्हारा अंतरात्मा देख के मुझे दया आ जा रहा तुम पे। तुम उस लायक मत बनो, मुझे विवश मत करो। तुम रहोगे गलत के संगत में तो तुम्हें तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अधर्मियों के साथ कोई भी रहता है, साथ में उसे भी, वो भी दंड का भागी होता है। तो चलता हूँ, फिर कुछ हो तो मैं ज़रूर बताऊँगा। हाँ, एक बात और बताऊँ, फिर एक बार मैं बता देता हूँ एक बात और सभी लोगों को, इन लोगों को भी, कि इन लोग को मैं विवश कर दूंगा। ये लोग जो बिल में घुस के बैठे हुए हैं चुपचाप, बंद कमरे में, जो भी कुछ पूछता है तो नहीं बताते हैं, या ऐसे ही नज़रअंदाज करके चल देते हैं किसी को, तो उससे चलने वाला नहीं है। मैं विवश कर दूंगा तुम सभी लोगों को,
समाज के सामने तुम लोग आओगे, देश के सामने, राष्ट्र के सामने, बिहार के सामने, क्षेत्र के सामने आओगे तो अपनी आदत सुधार लो, वरना तब मैं तो विवश कर ही दूंगा। क्या बोला मैं, बिल में धुआं लग चुका है, सिर्फ मिर्च मसाला डालना बाकी है, शेष पड़ेगा, मिर्च मसाला डालेगा, खुद भरभरा के निकलोगे, काटना भी चाहोगे सांप के जैसा, काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलता हूँ।